नमस्कार महिलाओं, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। बहुत बेहतरीन नोटिफिकेशन के साथ, और ये नोटिफिकेशन आपको जागरूक कर सकता है कि आप अब महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब समय कम है। एक चीज वित्त विभाग के पास गई थी जानकारी कि 116 पद और नए सृजित किए जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की। लगभग ये डेट था 20/6/2023, यानी 20 जून का ये डेट था। अब कुछ दिनों के बाद यानी 6 दिन बाद यानी 26/6/2023 को एक नया नोटिफिकेशन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है कि 116 पद जो नए सृजित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं 1750 पद आएंगे, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि 116 पद आएंगे। तो उस विषय पर भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मैं पहले भी बोला था कई बार कि छत्तीसगढ़ में जो महिला पर्यवेक्षक के पदों की संख्या है वो पदों की संख्या 1750 है। अब 1750, कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि 1750 पद आने वाले हैं। कई यूट्यूब चैनल में, लगभग सारे यूट्यूब चैनल में आप देखें कि 1750 पद आने वाले हैं, इसीलिए ऑथेंटिक जानकारी रखी। ये वाला जो नोटिफिकेशन निकला है, इस नोटिफिकेशन को आप चाहें तो मेरे से मतलब व्हाट्सएप में मैसेज करके ले भी सकते हैं। ये वाला जो नोटिफिकेशन निकला है ये साफ साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ में 1750 पद महिला पर्यवेक्षक के थे, उसमें 116 पद और ऐड किए जा रहे हैं। अब जो महिला पर्यवेक्षक के पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 और ये 8 और 1, यानी 1866 महिला पर्यवेक्षक के पदों की संख्या हो जाएगी। अब जो 116 पद जो नए सृजित किए गए हैं, ये नए सृजित किए हुए पदों पर वैकेंसी निकलेगी, और वैकेंसी जब इस नए सृजित किए हुए पदों पर निकलेगी तो अब ऐसा सोच सकते हैं आप कि क्या 116 पद पर ही वैकेंसी निकलने वाली है? तो इसका जवाब है कि ये उत्तर हाँ भी हो सकता है, ये उत्तर ना भी हो सकता है। बहुत ज्यादा संभावना है, 90%। कोई मैं भगवान नहीं हूं या कोई ऐसा नहीं हूं अंतर्यामी या फिर ऐसा कि भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन मेरी जो जानकारी है वो अभी तक यही है कि लगभग 300 पद निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि 116 पद जो नए सृजित किए गए हैं वो निकलेंगे, और पुराने जो 1750 पद में कुछ महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर जो होंगे वो रिटायर होंगे, तो इसमें से पद जुड़ करके इसमें निकलेंगे, यानी टोटल पदों की संख्या लगभग 300 ही रहने वाली है मेरी जानकारी के हिसाब से। अब मैं बात करूंगा कि आपकी वैकेंसी आएगी कब। देखिए 20 तारीख को आया एक नोटिफिकेशन, उसके बाद 26 तारीख को यह आ गया। 20 तारीख को वित्त विभाग से जानकारी भेजा गया अप्रूव करके, और 26 तारीख यानी 6 दिन बाद ही महिला बाल विकास विभाग ने इसको निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो तैयारी है बहुत तेजी से चल रही है कि चुनाव से पहले इसका एग्जाम हो जाए, यानी लगभग आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन के लिए कि जुलाई जो है, जुलाई का जो महीना है, इस जुलाई के महीने में आखिरी तक, बहुत ज्यादा लेट हुआ तो जुलाई के लास्ट तक आप इसको देख पाएंगे कि नोटिफिकेशन आ गया है। और मेरी जानकारी में है कि अभी भी 300 पद के लगभग नोटिफिकेशन में आएगा पद, 300 पद से कम नहीं होगा लगभग, ठीक है। बाकी 116 पद तो फिक्स है क्योंकि नया सृजित हुआ है, बाकी अगर रिटायर होते हैं तो अब अगर जुलाई में आता है नोटिफिकेशन, जुलाई लास्ट में भी आता है, तो अगस्त और सितंबर यानी 15 सितंबर तक ये मान के चलिए आपका चुनाव, ये एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात पर फोकस कर रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं कि सर ये आचार संहिता लग जाएगा तो फिर कैसे एग्जाम होगा। तो आचार संहिता लगने के बाद भी एग्जाम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है, नया पद सृजित नहीं होगा, यानी मंत्रालय विभाग का कोई काम नहीं होता, बाकी जो प्रशासनिक कार्य है वो हो सकता है। तो एग्जाम लेना या फिर नोटिफिकेशन निकालना ये सब प्रशासनिक कार्य है, विभाग का कार्य नहीं। क्लियर है? तो 15 सितंबर तक मान के रखिए कि आपका एग्जाम हो सकता है, उससे मतलब जुलाई लास्ट तक आपका अगर नोटिफिकेशन आता है तो एक सवा महीना 35-40 दिन लगभग आपको मिलता है, तो 15 सितंबर तक आप मान के चलिए। अब समय कम है, तैयारी चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं। अब तो मेरा कहने का कोई औचित्य भी नहीं है कि आप तैयारी शुरू करें या ना करें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है भाई कि अब समय कम है, समय कम को देखते हुए आप तैयारी शुरू कर सकते हैं।
हम लोगों ने महिला पर्यवेक्षक के लिए जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, पिछले साल भी मैं पढ़ाया था, लगभग 26 लोग सेलेक्ट भी हुए थे और बहुत सारे क्वेश्चन फंसे भी थे, यानी परिसीमित में लगभग 55-56 क्वेश्चन फंसे थे। डायरेक्ट इस वाले भाग से 60 प्रश्न पूछता है, इस वाले भाग से 55-56 नंबर के प्रश्न सीधे फंस गए थे। 60 मतलब 55-56 प्रश्न, यहाँ से भी 18 या 19 प्रश्न खुली भर्ती में आए थे, 26 लोग सेलेक्ट हुए। इस बार का मैंने टारगेट रखा है कि इस बार का सिलेक्शन जो हो खुली भर्ती में 60 का और परिसीमित भर्ती में 75 का हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। आप चाहें तो उस नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उस बैच में ये पूरा का पूरा क्लास आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई भी भाग छोड़ा नहीं जाएगा। तो नए बैच में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, क्लास शुरू हो रही है। और नया बैच में एडमिशन लेने के लिए फीस जो है वो 3,999 रुपये रखा गया है, लेकिन स्पेशल ऑफर में आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो ये फीस आपको डिस्काउंट में मिलेगा। व्हाट्सएप में मैसेज करना है क्या, ये 9617413676 नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करिए, लिख के महिला न्यू बैच। आपको फीस वगैरह डिटेल वहीं पे बताया जाएगा, जो भी डिस्काउंट होगा वहीं पे बताया जाएगा, आप वहीं से पेमेंट कर सकते हैं, फिर आपका क्लास एनालाइजर ऐप में एक्टिवेट हो जाएगा। बस अब यही कहूँगा कि अब समय बिल्कुल कम है, तो एकदम से जोश जुनून के साथ लग जाइए। मैं नहीं कहता कि आप कोर्स ही ज्वाइन करिए, कोर्स ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए बस युद्ध स्तर पे। अब समय बिल्कुल कम है, क्योंकि जुलाई के लास्ट तक आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि जुलाई के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा मामला बचा नहीं। अब मामला बस इतना ही बचा है कि व्यापम को एक लेटर ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भेजा जाएगा कि इतने पद हम सृजित कर रहे हैं, इतने पदों के आप वो करिए, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन निकालिए और वैकेंसी निकालिए और फॉर्म एग्जाम लीजिए। बस उतनी सी बात, उतना ही सा चीज बचा है। अब उसके लिए चाहे तो इसको चुनावी रणनीति करके चुनाव से थोड़ा दिन पहले आपका एग्जाम हो तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी सितंबर में हो, लेकिन ये एग्जाम होना बहुत मतलब निश्चित है कि एग्जाम होगा। 116 पद तो निश्चित तौर पे हो चुके हैं, लेकिन लगभग 300 पद अभी भी आप भरोसा रखिए कि लगभग 300 पद आएंगे। और 1750 पद वाले अफवाह से बचिए, उसके लिए इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि भाई ये गलत बात है, गलत न्यूज़। बाकी समय पर अपना क्लास तैयारी शुरू करिए, कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स ज्वाइन करिए, डेमो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और बस अब शुरू हो जाइए, क्योंकि अब कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। जुलाई में, लगभग जुलाई में तय है कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।